सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मोबाइल फोन्स तो आप सभी काम में लेते हैं। ऐसे में हमेशा मन में डर लगा रहता है कि भाई कहीं हमारे फोन के स्क्रीन पे स्क्रैच ना आ जाए, कहीं हमारे फोन का स्क्रीन गिरने से टूट ना जाए। और आपने ऐसे में सभी ने सुना ही होगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के बारे में। लेकिन आखिर ये गोरिल्ला ग्लास ऐसा मजबूत कैसे बन जाता है नॉर्मल ग्लास के कंपैरिजन में? इसके पीछे की साइंस क्या है, ये काम कैसे करता है, आज मैं आपसे इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। This video is brought to you by Windscribe VPN. Check description for more information. दोस्तों देखिए, लैपटॉप्स, आपके टैबलेट्स, आपके मोबाइल फोन्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स इन जनरल बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी जो है पहचान बना रहे हैं, बहुत तेज़ी से पावरफुल भी हो रहे हैं। मतलब प्रोसेसर जो है वो तेज़ हो गया है, कैमरा इंप्रूव हो गया है, बैटरी बढ़ गई है, जो स्क्रीन है वो काफ़ी कमाल का हो गया है, डिज़ाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि जो हमारे डिस्प्ले के ऊपर लगी है प्रोटेक्शन, वो भी साल दर साल इंप्रूव हो रही है। जो आपने सुना है बहुत ही कॉमनली, जैसे गोरिल्ला ग्लास 3, 4, 5, 2 वगैरह। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, आखिर भाई इसके पीछे की साइंस क्या है कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं किसी नॉर्मल ग्लास के साथ में, तो यहाँ पे आपको बहुत ही एक बेहतर ड्रॉप प्रोटेक्शन मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गिराने से टूटेगा ही नहीं, टूटते ही भी जाएगा, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल ग्लास के मुकाबले में गोरिल्ला ग्लास इतना मजबूत कैसे बनता है, आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो ग्लास है वो आप सोचते होंगे कि यार बड़ा ही कोई मुश्किल चीज़ है बनाना, क्या पता भाई कैसे बनता होगा। लेकिन यार ये बात तो आप भी जानते हैं कि इसको हम पता नहीं पिछले कितने सालों से बना रहे हैं। मतलब पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने दोस्तों अगर आप देखेंगे किले वगैरह, महल वगैरह, तो वहाँ पे कोई ग्लास विंडोज देखने को मिलती है बहुत ही आराम से। तो यहाँ पे दोस्तों वो जो ग्लास है वो इतना प्योर नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी रॉक्स हैं जिनको अगर आप मेल्ट करेंगे तो वो ग्लास बन जाएगा, और उसी को पहले के टाइम पे काम में ले लिया करते थे। लेकिन अगर आपसे बात करता हूँ बनने वाले कमर्शियल ग्लास के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों हम काम में लेते हैं 3 मेन इंग्रेडिएंट्स को। सबसे जो पहला है वो तो है SiO2, बोले तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बोले तो आपकी सैंड जो धरती पे भरपूर है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा आइटम है वो है लाइमस्टोन, जो तीसरा है वो है सोडियम कार्बोनेट। अब अगर आप इन तीनों को मिलाएंगे और गर्म करेंगे, तो इसको अगर आप मेल्ट करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आप उसको बाद में जिस शेप में चाहे उस शेप में शेप देने के बाद में अपना जो चाहे वो सामान बना सकते हैं, फिर चाहे वो ग्लास की शीट हो या हो ग्लास की बोतल। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये जो ग्लास है ये इतना मजबूत नहीं होता है, मतलब क्लियर बहुत होता है। इसको हम कहते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास, लेकिन ये इतना मजबूत नहीं होता है। अगर आपको इसको मजबूत बनाना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको केमिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि कॉर्निंग करता है अपनी फैक्ट्री में, जिसके बाद में बनके निकलता है गोरिल्ला ग्लास। और ये दोस्तों जो प्रोसेस को हम कहते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस। अब अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि भाई एक आयन क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों जो एटम है जहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, तो आयन हम उसको कहते हैं कि एक एटम जिसमें कोई चार्ज है। यानी कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस्ड होते हैं आपस में, नंबर जो दोनों का बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन है या अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो कम पड़ गया है वहाँ पे, तो एक नेट चार्ज निकल के आएगा और इसको हम कहते हैं आयन। और यहाँ पे दोस्तों हम एक प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं कि जो सोडियम है एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास में, उसको हम रिप्लेस करते हैं पोटेशियम के साथ में। दोस्तों दोनों ही जो है वो हाईली एक्टिव मटेरियल्स हैं, और यहाँ पे होता ये है कि पोटेशियम का साइज बड़ा है, वो हैवी भी है। तो आप बस इमेजिन करो कि आपके पास में एक जाली है, उस जाली के अंदर आपने दोस्तों कुछ कुछ जो है वो आइटम जमा रखे हैं, और वो है फिलहाल सोडियम के। लेकिन अगर आप उस सोडियम को निकाल के वहां पे थोड़ा बड़ा पोटेशियम फिट कर दोगे, तो वो जो जाली है वो कंप्रेस हो जाएगी, एक तरीके से काफी स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत बन जाएगी, और उसके बाद में ही जो निकल के आता है वो है आपका कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। अब ये दोस्तों टेक्निक है, ये सिर्फ कॉर्निंग काम में नहीं लेता है। यहाँ पे दुनिया में और बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि असाही दोस्तों जो है वो बनाता है ड्रैगन ट्रेल ग्लास। काम जो है वो भी सेम ही है, वो भी आयन एक्सचेंज ही होता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे आईफोन के स्पेसिफिकेशंस में, तो वहां पे कॉर्निंग का जो ग्लास है वो काम में नहीं लेते हैं एप्पल वाले। वहां पे लिखा होता है लेकिन कि आयन स्ट्रेंथन्ड ग्लास है। तो ऐसे में जो प्रोसेस है वो वही है आयन एक्सचेंज की। लेकिन कॉर्निंग क्योंकि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पे देखने को मिलता है कॉर्निंग का ग्लास। यहाँ पे सिर्फ मोबाइल फोन नहीं दोस्तों, इनफैक्ट कुछ लैपटॉप्स के अंदर, इनफैक्ट कुछ टेलीविजन्स में, इनफैक्ट कुछ जगह, कुछ बिल्डिंग्स में, कुछ विंडोज में आपको कॉर्निंग का जो गोरिल्ला ग्लास है वो देखने को मिलता है। और न सिर्फ गोरिल्ला ग्लास, आपको इसके अलावा और बहुत सारे कॉर्निंग प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। और जो ग्लास है वो तो आप खुद जानते हैं भाई, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी का होता है। अगर मैं इससे बात करता हूँ दोस्तों कुछ ऐसे ग्लास के बारे में जो कि बहुत हाई टेम्परेचर्स के ऊपर भी अपने आप को मजबूत बनाए रखता है, जैसे कि जो लैब्स में टेस्ट ट्यूब्स वगैरह में, बीकर वगैरह का जो उसमें बना होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, तो वो एक अलग वैरायटी का ग्लास हो गया है। आपका गोरिल्ला ग्लास हो गया बेसिकली जो आपका आयन एक्सचेंज वाला जो ग्लास है। उसके अलावा दोस्तों टफन्ड ग्लास होता है, उसके अलावा लैमिनेटेड ग्लास है। तो मतलब हम हमारी मर्जी से उसको ट्वीक कर रहे हैं। लेकिन आपके मोबाइल फोन की अगर हमसे बात करता हूं, तो जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है वो बहुत ही पॉपुलर है। ये गारंटी नहीं है कि आपका जो फोन का स्क्रीन टूटेगा नहीं, लेकिन हाँ इन जनरल थोड़ा सा बेहतर रहेगा अगर आप कंपेयर करते हैं किसी नॉर्मल ग्लास के साथ में। इसके अलावा जो स्क्रैचेस हैं वो ये मत सोचो कि भाई नहीं आएंगे, स्क्रैचेस भी आएंगे।
सैंड से स्क्रैच आ जाता है बहुत ही आराम से। तो ये है दोस्तों मेरे ख्याल से कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन जो आप समझ पाएंगे कि कैसे काम करता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।